हेलो बच्चों, आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज पहली क्लास है आपके इस समर्पण बैच का, जिसमें हम लोग आईआरटी और पॉलिटेक्निक 2027 के एंट्रेंस एग्जाम की पूरी तैयारी करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास से हम लोग पूरा बैच स्टार्ट करेंगे और अपना जो सिलेबस है उसी को लेकर के चलेंगे। तो बहुत धीरे धीरे पहले हम लोग धीरे धीरे, जैसे दौड़ होती है, जब मैराथन दौड़ होती है या फिर कोई भी दौड़ होती है, तो उससे पहले जो खिलाड़ी होता है वो क्या करता है, थोड़ा वार्म अप करता है। कहने का मतलब क्या है, थोड़ा दौड़ता है, उछलता है, कूदता है। तो उससे क्या होता है, उसके शरीर में थोड़ा गर्मी आती है और उसको थोड़ा पसीना होता है, जिससे तो पूरी शरीर जो होती है वो फ्लेक्सिबल हो जाती है। ठीक है, जो हार्ड रहती है उससे फ्लेक्सिबल हो जाती है और फिर जब वो दौड़ना स्टार्ट करता है तब फिर बहुत तेजी से और सबसे आगे निकलता है। तो उसी तरीके से हम लोग पहले धीरे धीरे रनअप लेंगे, वार्म अप करेंगे, उसके बाद फिर रफ्तार पूरी पकड़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चंस पढ़ेंगे, तैयारी करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसके बाद बड़े बड़े क्वेश्चंस, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस, पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम को पूरा दिमाग में रखते हुए आईआरटी के एग्जाम के लिए अलग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनके लिए भी अलग क्वेश्चंस आएंगे, जो पॉलिटेक्निक के बच्चे हैं उनके लिए अलग आएंगे। तो कोई भी बच्चा परेशान नहीं होगा। ठीक है, जो बेसिक क्लास होगी वो सबके साथ में चलेगी। ठीक है, तो देखिए क्या है हम लोगों का टॉपिक, बहुत बढ़िया और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसका नाम भी इंटरेस्ट ही है ना। तो इसमें आपको इंटरेस्ट लेना है। देखिए, आपको हम बता दें कि जो सिलेबस है, अगर जो स्टूडेंट डाउनलोड नहीं किए हैं अभी तक आईआरटी का और पॉलिटेक्निक का सिलेबस आप अपने पास डाउनलोड कर लीजिए। उसके लिए आदित्य आईआरटी एप्लीकेशन के अंदर आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, तो उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं अपने फोन में। ठीक है, तो उसको डाउनलोड कर लीजिए। ठीक, तो सबसे पहला टॉपिक्स, अब ये टॉपिक्स आईआरटी में पहला टॉपिक है, लेकिन जो पॉलिटेक्निक है उसमें भी टॉपिक है, पहला तो नहीं है, पहला उसका नंबर सिस्टम है। लेकिन यहाँ हम सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे, पूरी प्लेलिस्ट में ऐड करते चलेंगे। तो ये प्लेलिस्ट में सारी वीडियोज ऐड होती जाएंगी। मैथ की अलग प्लेलिस्ट रहेगी, केमिस्ट्री की अलग और फिजिक्स की अलग प्लेलिस्ट रहेगी। ठीक है, तो देखिए साधारण ब्याज की हम लोग बात करते हैं। साधारण ब्याज कहाँ से, पहले तो ब्याज क्या होता है, ब्याज कहाँ से आया, कॉन्सेप्ट क्या है इसका, समझिएगा। पूरी क्लास को ऐसे बड़ी स्क्रीन पे रख के सामने रख लीजिए, पेन कॉपी रख लीजिए। ठीक है, जो नोट्स लिखवाएंगे जरूर सबको लिखना है नोट्स, और जो क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे क्वेश्चन साथ में सॉल्व करना है, और उसके साथ साथ जो होमवर्क देंगे उसको भी सॉल्व करना है और प्रैक्टिस करना है लगातार। ठीक है, तो देखिए जो साधारण ब्याज का कॉन्सेप्ट है वो कैसे आया। जैसे कि मानिए कि कोई आदमी, जैसे आप कुछ सामान किसी से लिए, ठीक है, और काफी दिनों तक लिए रहे। जैसे मानिए कि हम किसी का लैपटॉप लेकर के आए, मान लीजिए। ठीक है, अब यूज कर रहे हैं। तो जब लैपटॉप देते हैं तो उसके साथ साथ कुछ और उसको देते हैं, है ना, कि भाई आपने हमको अपना सामान इतना दिन तक दे के रखा था, उसके बदले में कुछ ना कुछ देते हैं। जैसे कि आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे हम अपने घर कुछ सामान किसी का मांग करके लाए, दाल मांग के लाए, तो जब उसको उतना दाल वापस करने लगते हैं, थोड़ा बढ़ा करके या फिर दाल के साथ कुछ और दे देते हैं। ऐसा घर में आपने देखा होगा, थोड़ा परंपरा रहती। तो उसी तरीके से जो पैसा है, जो मनी है, जो धन है, उसका भी कॉन्सेप्ट यहाँ से आया। अब कुछ समाज में लोग अमीर थे, कुछ लोग गरीब थे। तो अमीरी और गरीबी का जब डिफरेंस आया, तो अब ये हुआ कि जो गरीब लोग हैं, गरीब का मतलब है कि उतना पैसा पा रहे हैं जिसमें उनका 25 दिन का काम चल जा रहा है, महीने का 25 दिन निकल जा रहा है, लेकिन 5 दिन लास्ट का नहीं निकल पा रहा है। तो वो क्या करते हैं, थोड़ा सा उधार लेते हैं। तो अगर आप मानिए मेरे भाई हैं, मेरी बहन है, ठीक है, तो हम आपको पैसा दे देंगे, फिर आप उतना ही पैसा वापस कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन क्या हुआ कि जब भाई बहन भी पैसे नहीं देने लगे, तो फिर क्या हुआ कि लोग किसी और से पैसे मांगने लगे। और जब किसी और से पैसे मांगेंगे, आपसे उसका कोई रिश्ता नहीं है, तो उसके बदले में वो भी कुछ चाहेगा। तो वहां से कॉन्सेप्ट आया ब्याज का, वहां से कॉन्सेप्ट आया ब्याज का, कि चलो ठीक है, मैं तुमको 100 रुपए देता हूं, लेकिन जब तुम लौटाओगे तो फिर उसको हमें 5 रुपए बढ़ा के दोगे। ठीक है, जब भी दोगे 5 रुपए बढ़ा के दोगे। तो ये तो एक नॉर्मल ब्याज हुआ कि भाई एक तरीके का उस पर टैक्स कर लगा रहे हैं, ब्याज लगा रहे हैं मान लीजिए। लेकिन फिर क्या हुआ धीरे धीरे, कि भाई कोई पैसा ले लिया और पैसा दे नहीं रहा है, एक महीना, 2 महीना, 4 महीना बीत रहा है।
तो फिर क्या किया जो बड़ा वाला आदमी था जिसके पास पैसा था, फिर वहां से कॉन्सेप्ट ये निकला कि भाई ठीक है, हम तुमको पैसे 100 रुपए दे रहे हैं, लेकिन हर महीने 5 रुपए अब बढ़ेगा। अब 5 रुपए से मतलब नहीं है, पहले कैसा था कि जब भी दोगे चाहे 2 महीना 4 महीना बाद 5 रुपए बढ़ा के दोगे, ठीक है वो मान गया। लेकिन देखा कि तो बहुत देर कर रहा है, ये तो दिक्कत कर रहा है और इसको जरूरत भी है, तो उसने क्या किया, दूसरा नियम लगाया कि जो पैसा है हर महीने, जैसे 1 महीने नहीं दोगे तो 5 रुपए बढ़ गया, अगले महीने मतलब 2 महीने बीता तो 10 रुपए एक्स्ट्रा हो गया, 3 महीने हुआ तो 15 रुपए एक्स्ट्रा हो गया। तो ऐसे करते करते वो बढ़ेगा। तो उसका मतलब क्या होगा कि एक रेट से बढ़ेगा, उस पे एक दर लगेगी, है ना, एक रेट से पैसा हमारा बढ़ेगा हर महीने के हिसाब से। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि महीने के हिसाब से तो कोई पैसा लेता नहीं और महीने के हिसाब से कोई रेट लगाएगा भी तो थोड़ा बहुत पैसा बढ़ेगा। तो अब यही चीज जो है धीरे 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 इंडस्ट्री में आई, बड़े लोगों में आई, बैंकों में आई, बहुत सारी चीजों में आई। तो वहां पर क्या किया गया, इसको साल दर साल कर दिया गया कि भाई चलिए, जैसे मान लीजिए कि मैं एक शिक्षक हूँ, टीचर हूँ, तो मैं क्या करना चाहता हूँ, अपना बहुत बड़ा स्टूडियो खोलना चाहता हूँ, बहुत बड़ा स्कूल खोलना चाहता हूँ। मैंने बैंक से पैसे लिए और मानिए कि हमने उसको 50 लाख रुपए लिए। अब 50 लाख रुपए तो एक बार में लौटाना पॉसिबल नहीं है भाई, हमारा पूरा स्कूल बनेगा, फिर बच्चे पढ़ेंगे, टीचर्स आएंगे, फिर बेनिफिट होगा, तो धीरे धीरे करके दिया जाएगा। तो अब मानिए कि हम 5 साल के हिसाब से ले लिए कि 5 साल बाद हम आपको लौटाएंगे। तो 5 साल के हिसाब से फिर रेट फिक्स होगा कि किस रेट से पैसा बढ़ेगा। तो वहीं से कॉन्सेप्ट आता है ब्याज का। समझ पाए ब्याज कहां से आई, इतना समझ में आ रहा है? ठीक है, अब हम लोग साधारण ब्याज पहले बात करेंगे। साधारण ब्याज के बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। जब आपको साधारण ब्याज समझ में आ जाएगा तो आपको जो चक्रवृद्धि ब्याज है, जिसको हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं, वो आपको बहुत आसान तरीके से समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसी का दूसरा रूप है, इसी का बड़ा रूप है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो देखिए देखिए तो साधारण ब्याज जब अब ये हुआ कि भाई ब्याज है, तो अब इस ब्याज को निकालने के लिए जो दर होती है और जो समय होता है, हमने क्या कहा कि तीन चीज इसमें आ रही है। क्या क्या आ रहा है भाई? एक तो भाई कितना पैसा दिया जा रहा है, ठीक है, और एक कितने समय के लिए दिया जा रहा है, और एक है किस रेट से दिया जा रहा है, क्या दर है। मतलब 5 रुपए बढ़ेगा हर महीने, कि हर महीने 10 रुपए बढ़ेगा, कि हर महीने 50 रुपए बढ़ेगा, वो रेट भी करेगा कि कितना हमारा ब्याज बनेगा। और जो समय है वो भी इसमें मैटर करेगा, और जो पैसा है वो भी मैटर करेगा। तो कहने का मतलब है कि अगर हमको ब्याज निकालना है तो 3 पॉइंट्स हैं जो कि उसमें आएंगे। क्या क्या है 3 पॉइंट्स? क्या क्या है भाई? सबसे पहला पॉइंट है हमारा धन। ठीक है, धन यानी कि पैसा, हमारा मूल्य, जिसको हम लोग मूलधन कहते हैं। ठीक है, मैथ की लैंग्वेज में क्या कहते हैं? मूलधन कहते हैं। आपसे एक चीज हम बताना चाहते हैं, मेरी राइटिंग जो है आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा, थोड़ा अच्छी राइटिंग है इसीलिए बता रहा हूं, और आराम से समझिए। ठीक है, इसको हम लोग, ये मूलधन हो गया, जो पैसा होते हैं उसी को हम लोग मूलधन कहते हैं। मूल का मतलब होता है स्टार्टिंग, तो पहला वाला मूलधन होता है। उसके बाद क्या होता है? मूलधन। फिर उसके बाद एक हो गया समय। क्या हो गया? समय। ठीक है, अगर आपको थोड़ा यहाँ ब्लर वगैरह दिखे ना तो वीडियो का क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लीजिएगा, इतना आपसे रिक्वेस्ट है। बाकी आपको समझ बहुत कुछ आएगा, बस आप थोड़ा अच्छे से देखिएगा, पूरा लगातार कहानी जैसे सुनिएगा, आराम से बहुत मजा आएगी। ठीक है, तो मूलधन हो गया और आपका समय हो गया। ठीक है, और तीसरी चीज हमने क्या बताई भाई? तीसरी चीज हमने बताई दर, जिसको हम लोग रेट कहते हैं इंग्लिश में। तो मूलधन को यहां पर हम लोग, क्योंकि अब बार बार मूलधन लिखेंगे, बार बार मूलधन लिखेंगे, हर जगह मूलधन लिखेंगे तो समय हमारा जाया होगा, समय हमारा खराब होगा। तो उसके लिए उसको हमने क्या किया? उसके लिए एक वेरिएबल फिक्स कर दिया, पी हमने रख दिया उसका नाम। समय के लिए हमने क्या रख दिया? समय के लिए हमने टी रख दिया नाम। और दर के लिए हमने क्या नाम रख दिया? आर रख दिया नाम। ठीक है, समझ में आ रहा ना? चलिए, बहुत अच्छे से समझ आएगा, पूरा बेसिक से लेकर के एडवांस तक चला जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखिए, इन तीन चीजों को, इन तीन चीजें ही होती हैं जो ब्याज को डिफाइन करती हैं, जो ब्याज को फिक्स करती हैं कि कितना ब्याज होगा। अगर मूलधन बढ़ेगा तो उसके हिसाब से दर, उसके हिसाब से भी ब्याज बढ़ेगा, और आपका जो समय है वो बढ़ेगा घटेगा तो उसके हिसाब से भी जो आपका ब्याज है वो भी बढ़ेगा घटेगा। दर अगर बदलेगी उसके हिसाब से भी ब्याज चेंज होगा। तो अब कैसे चेंज होगा? तो इसके लिए एक फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला बनाया गया कि अगर इतना पैसा है, इतने समय के लिए दिया गया, इतने रेट पे दिया गया, तो कितना ब्याज बनेगा।
तो खटाक से निकल जाता है, तुरंत निकल जाता है। कैसे निकलेगा? तो साधारण ब्याज को हम लोग SI से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? आई से भी डिनोट करते हैं, लेकिन ज्यादातर SI से, है ना, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो बन करके आता है P इंटू आर इंटू टी। क्या है? P इंटू आर इंटू टी। ठीक है सर, आ गया हमारे पास में। और डिवाइडेड बाई 100। अब ये 100 कहां से आ गया सर? ये तो 100 की बात हुई नहीं थी, तीन ही चीज की बात हुई थी। तो 100 एक हमारे पास में फिक्स क्वांटिटी है, तो वो वेरिएबल नहीं है, तो वो इन पे डिफरेंस नहीं डालेगी। ठीक है, और ये जो 100 आता है वो रेट की वजह से आता है, क्योंकि जो रेट होती है वो परसेंटेज में होती है, और परसेंटेज को जैसे कि 5% लिखा, तो 5% को नंबर में चेंज करने के लिए 5/100 लिखते हैं। ठीक है, जैसे भाई आपको हम कहें कि 2.1 लिखा है, या फिर हम कहें कि, चलिए ऐसे समझिए, जैसे कि लिखा है 2.5, हमने कहा कि इसको आप भिन्न में कन्वर्ट कीजिए, तो कैसे करेंगे? 25/10 लिख देंगे, ऐसे करेंगे ना। तो उसी तरीके से परसेंटेज को नंबर में चेंज करने के लिए ये काम किया जाता है। ठीक है, कहाँ गया भाई कपड़ा वपड़ा है इसको हटाने के लिए। ठीक है, चलिए समझ में आ रही है ना बात। तो यहां से सिंपल इंटरेस्ट का हमारे पास में फॉर्मूला आ गया P इंटू आर इंटू टी और डिवाइडेड बाई में 100। तो ये हमारे पास बेसिक फॉर्मूला बना। तो अब यही फॉर्मूला जो है हर जगह लगेगा, और इस पे कितने तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं अभी आप देखेंगे लगातार। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, पहले एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, और फिर हम आपको तरह तरह के क्वेश्चंस ले लेकर के समझाएंगे। ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस हम लोग समझेंगे। ठीक, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारा हुआ कि मान लीजिए कि मूलधन, ठीक है, मान लीजिए, अब हम यहाँ पर मूलधन और दर और समय ऐसे डायरेक्ट लिखेंगे, लेकिन क्वेश्चंस में क्या होता है उसको पूरा कहानी बना के बोलता है कि एक व्यक्ति ने, है ना, 4 वर्ष के लिए इतने की दर से इतना रुपए लिया, तो उसका ब्याज क्या होगा, ऐसे लिखता है। या फिर राहुल ने, है ना, राहुल ने 5% की दर से, चलिए ऐसे ही हम भी सोच लेते हैं क्वेश्चन कि राहुल ने 5% की दर से, कितने की दर? 5% की दर से, ठीक है, 4 वर्ष के लिए, 4 ईयर के लिए, ठीक है, 4 वर्ष के लिए 2,000 रुपए, 2,000 रुपए रामू से लिए। तो उस पे लगने वाला या फिर बनने वाला ब्याज या फिर साधारण ब्याज क्या होगा, ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस पूरा हिंदी में लिखा रहेगा, लेकिन आपको वो पॉइंट्स निकालने हैं जो आपके लिए जरूरी है। और हमने कहा साधारण ब्याज निकालने के लिए आपके पास में 3 चीज चाहिए, 1 2 3, है ना। तो अब हमको SI चाहिए, साधारण ब्याज चाहिए, तो कैसे निकालेंगे? एकदम सिंपल है। P हमारा कितना है, मूलधन कितना है, 2,000 रुपए, तो हम यहाँ पर रखेंगे 2,000, और यहाँ पर दर कितना है, 5%, और समय कितना है, समय कितना है, 4 साल का, 4 साल का। अभी इसमें साल का जो है, ये जो दर है, देखिए जो दर होती है ना, दर में भी अभी बहुत कंफ्यूजन है। अभी दर को समझिए कि एक वार्षिक दर है, मतलब कि 1 वर्ष पे 5% लगेगा। कभी कभी अभी ये दर जो है आपको छमाही कहेगा, कभी कभी तिमाही कहेगा, कभी कभी 1 महीना कहेगा। तो सारा कुछ क्लियर करेंगे। वेल, अभी ये समझिए कि ये जो दर है वो कैसी है, ये आपकी दर वार्षिक दर है, यानी कि 1 वर्ष पे 5%। तो जब वार्षिक दर कहेगा, तो जो आपका समय होना चाहिए वो भी वर्ष में होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये वार्षिक दर और समय आपका भी वर्ष में है। तो यहां पर हो गया मल्टीप्लाई, और डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 100 हो गया सर, 100 हो गया। तो यहां से इसको हमने काटा, और उसके बाद 20 गुणते 4 पंचे, ये भी 20 हो जाएगा। देखिए मल्टीप्लाई आपको कैसे करना है, जो कंपटीशन के एग्जाम्स होते हैं उसमें आपको मल्टीप्लाई कैसे करना है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो 20 गुणते 20 हो गया, 20 गुणते 20 यानी कि 400, 400 होगा ना भाई, 2 दूनी 4, और उसके बाद 0 0। ठीक है, तो 400 रुपए क्या बना भाई, इस पे 400 रुपए इस पे आपका ब्याज बन गया। ठीक है, क्या बन गया भाई, 400 रुपए इस पे ब्याज बन गया, है ना। तो अगर टोटल अब उसको पैसा देना होगा राहुल को, रामू को जब वो देगा, तो कितना रुपए देगा, 2,000 तो देगा ही, और साथ ही 400 और देगा। तो उस चीज को क्या बोलते हैं, जब दोनों पैसा मिक्स करके, जब दोनों पैसा मिक्स करके दिया जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मिश्र धन। क्या बोलते हैं,
मिश्र धन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? ए से डिनोट करते हैं। तो ए बराबर क्या होता है? जो पी होता है यानी कि मूलधन होता है, और जो हमारा ब्याज आता है, अब ब्याज वो चाहे सिंपल इंटरेस्ट हो चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट हो, तो यहाँ पर हम बस ब्याज लिख देते हैं। ठीक है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए कहा गया 400 ब्याज आया है हमारा और 2000 दिया गया था, तो दोनों मिलाकर के कितना हो जाएगा? 2400 रुपए हो जाएगा। 2400 रुपया, तो 2400 रुपया क्या हो गया हमारा? ये ए हो गया, यानी कि ए मतलब मूलधन हो गया, है ना? तो सॉरी, मिश्र धन हो गया। तो मिश्र धन हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। अगर मिश्र धन पूछता है तो मिश्र धन ये बता देंगे, ब्याज पूछता है तो ये हम ब्याज बता देंगे। ठीक है, तो दो तरीके से क्वेश्चन हमारा बन सकता है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। चलिए सर, और क्वेश्चंस करते हैं ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन। अब चलिए हमारे साथ कीजिएगा आप लोग क्वेश्चन, है ना? दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है कि 6000 मूलधन है, 6000 मूलधन है, और दर जो है 10% का है। दर जो है 10% का है, और जो समय है वो 5 साल का है। ठीक है, तो 5 साल का है। अब बस उसको मल्टीप्लाई में लिखते जाइए, जो आपका मूलधन हो, जो आपका दर हो, जो आपका समय हो, वो क्वेश्चंस में से पूरा कहानी बना के लिखा रहेगा, लेकिन आपको उसमें से ढूंढना है कौन सा मूलधन है, कौन सा दर है, कौन सा समय है। लिखा रहेगा, समय वर्ष में रहेगा, दर परसेंटेज में रहेगा, और मूलधन रुपए में रहेगा। अब इसको डिवाइड कर दीजिए 100 से, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो इनसे ये दोनों कट जाएंगे, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये 60 आ जाएगा, और यहाँ पर ये क्या आ जाएगा? गुणते में 50 आ जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 हो जाएगा, है ना? और यहां से 0 0 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 3000। तो देखिए 5 साल बहुत ज्यादा समय हो गया, और यहाँ पर दर भी ज्यादा थी, तो 3000 तो ब्याज ही बन गया। तो अब बताइए कि टोटल उस आदमी को कितना देना पड़ेगा जब वो 5 साल बाद देगा उसको, जिसका पैसा लिया था? तो 6000 तो देगा ही, और प्लस में 3000 और देगा, तो ये हो जाएगा टोटल 9000, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? मिश्र धन कहेंगे। ठीक है, चलिए सर, थोड़ा सा एक और क्वेश्चन हमारे साथ लगाइए, लगाते चलिए, साथ में लगाते चलिए। ठीक है, अब क्वेश्चन हम बोलने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन है कि राम ने राम ने 4000 रुपए बैंक से 5% की दर पर 9 साल के लिए लिया। क्या? राम ने 5000 रुपए, 5000 रुपए, पांच ही बोला ना? ठीक है, मान लीजिए 5000 रुपए 10 सॉरी 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 6% की दर मान लीजिए। ठीक है, 6% की दर पर, 6% की दर पर 9 साल के लिए लिया, 9 साल के लिए लिया, तो उस पे उसको 9 साल बाद कितना पैसा वापस करना पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे? तो हम यहाँ पर पहले तो ब्याज निकालेंगे, क्योंकि कितना पैसा वापस करना है वो बताना है, तो जितना लिया था वो तो करना ही पड़ेगा, उसके साथ जो उस पे ब्याज लगेगा, है ना? तो ब्याज जो उस पे लगेगा कैसे निकालेंगे? यानी कि एसआई निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो यहाँ पर 5000, और दर कितनी है? 6%, और समय कितना है? 9 साल का है समय। बहुत लंबा समय के लिए 5000 रुपए ले लिया भाई। अब 5000 रुपए आप सोचें बहुत कम है, तो ये अभी की बात नहीं हो रही, 1980 की बात हो रही है ना? 1980 में 5000 रुपए बहुत था। ठीक है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ठीक है, अब देखिएगा, अब मल्टीप्लाई कैसे करना है, इसका करना है इसमें, तो ये आ जाएगा 9 छंग 54, और यहाँ पर 50, और 9 छंग 54, 54 यानी कि 54, है ना? तो यहाँ से आएगा 0, और 4 पंचे 20 का 0, हाथ से लगेगा 2, 55 25 2 27। ठीक है, तो यहाँ पर 2700 रुपए जो है वो ब्याज आएगा। अब उसने लिया कितना था? 5000, तो 5000 में 2700 जोड़ देंगे, 5000 में 2700 जोड़ देंगे, तो ये कितना बन जाएगा? टोटल 0 0, और यहाँ पर आ जाएगा 7, और यहाँ पर आ जाएगा 7। ठीक है, तो कितना देना पड़ेगा? 7700 उस आदमी को देना पड़ेगा, राम को देना पड़ेगा बैंक को। ठीक है, 9 साल बाद। समझ पाए बात, है ना? तो इसीलिए पैसा खूब इकट्ठा कीजिए और उसको ब्याज पे दीजिए, तो आपका पैसा दोगुना हो जाएगा। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है, अच्छा ज्ञान है आपके पास में। अब देखिए, थोड़ा सा क्वेश्चन को हम चेंज करते हैं।
ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन, सब कुछ यही है ना, सब कुछ बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए क्वेश्चन और है ना। अब क्या है, देखिए, अब क्वेश्चन आया कि 2000 की राशि को, मतलब कि 2000 की राशि है, मतलब राशि मतलब समझ गए ना, मूलधन है, ठीक है, और जो दर है वो 5.5% का है, ठीक है, 5.5% का है, और जो समय है, समय हम क्या कह दे भाई, 4 साल का है, चलिए 4 साल का है, ठीक है, समय जो है 4 साल का है, ठीक, समय 4 साल का है। अब इस पे बताना है कि 4 साल बाद उस व्यक्ति को पूरा कितना पैसा देना पड़ेगा, मतलब पूरा मतलब समझ गए ना, मिश्र धन पूछ रहा है, तो मिश्र धन भी कैसे निकलेगा, मूलधन तो हमको मालूम ही है, मूलधन में ब्याज जोड़ेंगे तभी निकलेगा, तो ब्याज निकालने के लिए पहले ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो अब देखिए, यहाँ पर दर जो है कुछ इस तरीके से दिया है, तो अब ये दर जो है कैसे लगाई जाए, कैसे लिखी जाए, ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है ना। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा तो भाई कंफ्यूजन हो जाएगा कि सर ये तो 5 साल है सीधा सीधा, मतलब 5% का दर है सीधा सीधा, ठीक है, लेकिन अच्छा एक सेकंड, एक सेकंड, दर में नहीं, दर में लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा कीजिए, जो आपका दर है वो 4% का है, ठीक है, और जो समय है ना, समय वो है 5.5 साल का, सॉरी, थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, क्वेश्चन में और मजा आएगी, ठीक है, ये है आपका समय। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जब आपका समय बदलता है ना, समय का मतलब ये जो दर है ये वार्षिक दर है, वार्षिक दर है, लेकिन यहाँ पर 5 वर्ष है और आधा साल और है, 5.5 साल है, तो फिर क्या ये दो दो बार हम दर को चेंज करके लगाएंगे, कैसे करेंगे, क्वेश्चन में कंफ्यूजन आता है, हो सकता है अभी नहीं आ रहा हो, लेकिन जब आप कई सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे, अभी आप अर्ध वर्ष का भी पढ़ेंगे जिसमें 1/2 साल का भी पढ़ेंगे, तो जब ये सारे पढ़ लेंगे तो कंफ्यूजन होगा, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि यहाँ पर ये ईयर है और ये वार्षिक दर आपको दिया है, तो आप इसका पूरा यूज कर सकते हैं, अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। जब यहाँ पे छमाही या कुछ रहेगा तब आपको थोड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, तब वहां पर दिमाग लगाना पड़ेगा, कैसे करेंगे वो सब अभी आगे के टॉपिक से। तो अभी देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, कि दर इतना है, समय हमारे पास 5.5 साल का, तो कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पर मूलधन लिखेंगे, और जो दर है दर को हम लिखेंगे, और जो हमारे पास समय है, तो समय हमारे पास में इस तरीके से दिया है, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे नॉर्मल भिन्न में, संयुक्त भिन्न है, इसको हम विषम भिन्न में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 5 दूनी 10 है कि 11/2, तो चाहे हम 11/2 लिख दे या 5.5 लिख दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों चीज हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर हम चाहें तो समय को डायरेक्ट 5.5 लिख सकते हैं, बटे 100 कर सकते हैं, या फिर हम अगर चाहें तो इसको 11 इधर और बटे में 2 इधर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों चीजें की है ना। अब इसको बस सॉल्व करना है, यहां से इसको काट दिया, ठीक है, इसको यहां से काट दिया, 2 हो गया, और यहाँ बचा था 20 और यहाँ बचा था, तो अब देखिए 20 इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर गड़बड़ होगा, तो क्या करते हैं 20 का इधर कर देते हैं तो 40 हो जाएगा, और 11 कर देते हैं, तो 40 और 40, यहाँ पे 0, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, या फिर 11 चौको 44 भी करके आप कर सकते हो क्या आराम से, ठीक है। तो ये हमारे पास में आ गया, क्या आ गया, ब्याज आ गया, ठीक है। एक क्वेश्चन हम आपके लिए ऐसा ही लाए थे, आपको दिखाते हैं क्या था, देखिए, इसमें क्या है, ये आपके लिए क्वेश्चन हो गया है ना। अब एक दर वाला भी क्वेश्चन, जैसा कि इसके पहले हमने लिखा था, वैसा भी क्वेश्चन एक करा देता हूं, जैसा दर में अगर चेंज हो जाए, जैसे दर जो आपकी है वो कैसी हो जाए, दर जो है आपकी कैसी हो जाए भाई, परसेंटेज में हो जाए, है ना, मतलब अपॉन में हो जाए, तो जैसे कि 1250 रुपए मूलधन है, और जो दर है वो कितनी है, दर जो है कितनी है, 5.5% है, ठीक है, और जो समय आपको दिया गया है 3 साल का दिया गया है, ठीक है, 3 साल का, इस तरीके से क्वेश्चन। तो अब इस पे बताना है कि कितना मूलधन, सॉरी कितना ब्याज होगा, तो ब्याज इस पे बताना है, तो कैसे बताएंगे, इसका भी एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट, जैसे उसको हमने लगाया वैसे ही इसको भी लगाएंगे, देखिएगा ध्यान से, है ना। तो
इसको भी हम, क्योंकि सेम चीज है तो वही हम लिख सकते हैं, 11/2 लिख सकते हैं, यहाँ पर 3 और 11/2 और यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई तो रहेगा ही। ठीक है, अब इसको कट कर लीजिए कैसे भी, तो यहाँ से ये कट जाएगा और क्या कटेगा भाई, और तो कुछ नहीं कर सकता है, कटेगा, 3 साल के लिए है। तो चलिए इसको क्या करते हैं, देखिए मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। तो 125 है और 125 का पहले मल्टीप्लाई इधर 3 से कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 25 या 75 हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, और इंटू में 11 और डिवाइडेड में क्या हो जाएगा हमारे पास में, 10 दूना 20 हो जाएगा। ठीक है, यही चीज है। अब क्या करते हैं, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, फिर उसके बाद डिवाइड कर देंगे। तो 573 और यहाँ पर 573 और यहाँ पे 5 और यहाँ पर 2 और यहाँ पे कितना जाएगा, 7 3 10 और एक पहले से आ जाएगा तो 11 हो जाएगा, 11 का 1 और यहाँ पे 4। ठीक है, अब इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए पहले, और 2 से डिवाइड कर मतलब 20 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 और उसके बाद में फिर आ जाएगा आपके पास में यहाँ 0 और 6 दूनी 12 आ जाएगा और फिर आ जाएगा यहाँ पर पॉइंट लगेगा आपके, मतलब 6 दूनी 12 टोटल कटेगा और फिर 2 दूनी इतना आ जाएगा, है ना, 2 दूनी 4 और फिर एक जो बचेगा उसमें से पॉइंट लगा करके 0 आ जाएगा, कहने का मतलब 5 दूनी 10 आ जाएगा। तो इतना टोटल आ रहा है 2 से डिवाइड करने पे, लेकिन आपके पास यहाँ पर देखिए 20 है तो एक पॉइंट और खिसक जाएगा, तो टोटल जो आएगा आपके पास में 206.25 आएगा, है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जिसमें कैलकुलेशन हो, अभी तो हम आपको आसान बता रहे हैं, है ना। तो देखिए क्या है, मूलधन ये है हमारे पास में और उसके बाद ये हमारे पास में दर है, ये हमारे पास में समय है। तो हमने क्या किया, उसी तरीके से उसको लिखा और हमारे पास में क्या आ गया, ब्याज आ गया। समझ पाए बात को। तो अगर ये चेंज होगा तो आपको परेशान नहीं होना है ना। अभी चेंज होने पर क्या करना है वो भी हम आपको समझाते हैं, ठीक है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन, अलग टाइप का क्वेश्चन एक और करते हैं जो वो पूछा जा सकता है या पूछा जाता है। ठीक, तो अब इसमें क्या है कि बताया जा रहा है कि जो ब्याज है, ठीक है, एक धनराशि थी जिसको जिसको 5% की दर पर 4 साल के लिए, 4 साल के लिए, देखिए हम आसान आसान अभी जो ये हमारे पास में नंबर सही से ले लेते हैं ताकि कैलकुलेशन अभी आसान रहे, आपको समझना आसान रहे। बाकी एग्जाम में उसी तरीके के पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, उनमें थोड़ा चेंजेस होता है, थोड़ा जो हमारे पास ये संख्याएं होती हैं वो चेंज होती हैं, थोड़ा हार्ड होती है, कैलकुलेशन ज्यादा होता है, बस इतना अंतर होता है, ठीक है। तो ये क्या है भाई, 5% की दर पर 4 साल के लिए एक धनराशि है जिसको लिया गया था और उस पर जो ब्याज बना है, उस पर जो ब्याज बना है वो कितना है, 220 रुपए है। कितना है, 220 रुपए है। तो आपसे पूछ रहा है जो पैसा शुरू शुरू में लिया गया था, जैसे कि जो आदमी लिया था शुरू शुरू में, मूलधन जो था वो कितना होगा, वो आपसे पूछ रहा है। तो ये जो दिया है ये तो ब्याज दिया है, यानी कि एसआई दिया है ना। और अब आपसे पूछ क्या रहा है, अब आपसे पूछ रहा है कि जो मूलधन था वो कितना होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस कैसे करेंगे, तो देखिए फॉर्मूला यही लगेगा। इस फॉर्मूले में या कोई भी फॉर्मूले में जितने वेरिएबल होते हैं उतने तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एसआई है तो ये भी एक वेरिएबल है, इसका भी वैल्यू बार बार बदलता रहता है हर क्वेश्चन के हिसाब से। तो आपको पी और आर और टी दिया रहता था तो ये पूछता था। अब इसमें क्या किया, 3 चीज दिया है, यानी कि अब की बार आपको आर दिया है, टी दिया है और एसआई दिया है, पी पूछ रहा है। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप पी के जगह पी लिख देंगे, अब बाकी सारी वैल्यू रख देंगे, आपको निकल जाएगा। कैसे, देखिए ध्यान से समझिएगा। आपको एसआई दिया है कितना है, ये दिया है आपको 220 रुपया, ठीक है। तो आपने 220 यहाँ रख दिया एसआई की जगह पे। अब इक्वल लगा दिया, इक्वल के आगे क्या है, पी है तो यहाँ पी रख दिया। रेट कितना है, 5%, समय कितना है, 4 साल के लिए। अब यहाँ पर कितना है, ये तो 100 रहता ही है। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, जो आपको शुरू में धन दिया गया था, जितना धन मूलधन था वो आपका निकल जाएगा। तो इसको इधर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 और 2 जीरो और बढ़ जाएंगे क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई।
अब इधर इक्वल में ये P, अब देखिए दोनों इक्वल में है तो इन दोनों को नीचे भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ 4 पंचे 20, तो 20 क्योंकि मल्टीप्लाई में थे इधर आएंगे तो डिवाइड में हो जाएंगे 20, तो 0 से 0 कट जाएगा और इससे ही कटेगा तो 1 1 0 0। तो टोटल कितना था भाई, 1100 रुपया शुरू शुरू में क्या किया गया था, लिया गया था, है ना। तो 1100 रुपया लिया गया था 4 साल के लिए 5% के रेट पे, जिससे ब्याज इतना बना था। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन और भाई, एक क्वेश्चन और। अब कैसा क्वेश्चन है, अब देखिए कैसा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि जैसे मानिए जो क्वेश्चन अभी हम लोगों ने किया इसी को थोड़ा चेंज करते हैं कि 1100 रुपए का 1100 रुपए का 5% की दर से 5% की दर से 1100 रुपए का 5% की दर से कितने समय में कितने समय में कितने समय में ब्याज जो है 220 रुपया हो जाएगा, हो जाएगा। ये आपसे अब क्वेश्चन पूछा। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा है भाई, आपको दिया है कि इतने रुपए का, मतलब ये आपको क्या दे दिया, कितने समय में साधारण ब्याज यहाँ पर लिखना जरूरी है। तो यहाँ पर क्या है कि इतना रुपया का यानी कि मूलधन हो गया, इतने की दर से, इतने की वार्षिक दर से, सॉरी यहाँ पे वार्षिक दर से, है ना, वार्षिक दर से कितने समय में ब्याज जो है इतना हो गया, यानी कि ब्याज भी आपको बता दिया है। ठीक है, ब्याज बता दिया है कि इतना ब्याज कितने समय में हो जाएगा, तो समय आपसे अब की बारी पूछा है। तो समय कैसे निकालेंगे, हमने क्या कहा था, हमने कहा कि आपको क्या करना है, फॉर्मूला यही लगना है और इसी फॉर्मूले पे बहुत सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। लेकिन आपको क्या करना है, बस इसी में जो वैल्यू नहीं दी है उसको नहीं लिखना है, उसकी जगह जो जैसे P है तो P रख देना, R है तो R रख देना, T है तो T रख देना है, बस। तो ऐसा ही आपको दिया है, कितना दिया है 220, उसी क्वेश्चन को इसलिए लिए है ताकि आपको समझ में आए। तो अब P कितना है, ये है 1100 और दर कितना है आपके पास में 5% का है। समय आपको नहीं दिया है तो समय आप रख लीजिए T समय और यहाँ पर 100 कर लीजिए। अब बस इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व कैसे करेंगे, जगह थोड़ा बना देता हूं, आप खुद से सॉल्व करते रहिए, है ना, खुद से आप लोग सॉल्व करते रहिए। तो इसको इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 0 इतना हो जाएगा। इन दोनों को देखिए, ये इधर चला गया मल्टीप्लाई में, अब ये मल्टीप्लाई में है, इधर आएंगे तो डिवाइड में आएंगे और इक्वल में इधर टी बचेगा केवल, है ना। तो अब देखिए इन दोनों का 1 1 0 0 और यहाँ पर 5, तो 0 से 2 0 कट गया, है ना। 11 से ये कटेगा तो 2 बार ही जाएगा, 20 आएगा। अब 5 से ये कटेगा तो 4 आएगा, तो 4 साल आ गया टी बराबर, है ना। तो 4 साल तो था ही, अभी हम लोगों ने देखा भी था। तो कहने का मतलब है कि चाहे आपसे मूलधन नहीं दिया है तब भी अब आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालना है, मूलधन को नहीं रखना है, बाकी सबको रख देना है। ठीक है, और अगर आपको दर नहीं दिया है तब भी आप निकाल सकते हैं, जैसे कि समय नहीं दिया था और समय नहीं दिया है तब भी आप निकाल सकते हैं, तो सेम फॉर्मूला लगेगा। अब आपसे एक नया क्वेश्चन, ठीक है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन में दिमाग लगाइएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होने जा रहा है ना। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन ये है कि 200, ठीक है, 2000, सॉरी 2000 रुपए, 2000 रुपए 4 वर्ष में, 4 वर्ष, 4 वर्ष में 2000 रुपए 4 वर्ष में, 4 वर्ष में हम्म, कितनी वार्षिक, कितनी वार्षिक दर से, दर से
दर से दिया जाए कि 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 4 वर्ष बाद 4 वर्ष बाद वह धन वह धन वह धन 3,000 रुपए होकर मिले। ठीक है, ये हमने कुछ ऐसा लिखा है, बुक्स में और थोड़ा अच्छे से लिखा रहता है, लेकिन आपके लिए क्वेश्चन बनाया है, मान लीजिए। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, समझिएगा। 2,000 रुपए, ठीक है, और 4 वर्ष की कितनी दर, कितनी वार्ष 4 वर्ष में, ठीक है, 4 वर्ष में कितनी वार्षिक दर से, है ना, वार्षिक दर फिक्स नहीं है, लेकिन कितनी वार्षिक दर से दिया जाए कि 4 वर्ष बाद वह धन वह धन वह धन 3,000 रुपए होकर के मिले। मतलब कोई आदमी है, कोई धनवान है, 2,000 किसी के पास है तो धनवान ही है ना। तो 2,000 है, वो सोच रहा है कि इस आदमी को, मतलब ये 4 वर्ष के लिए पैसा मांग रहा है, लेकिन कम से कम तो वो 4 वर्ष के लिए मांग रहा है, तो ये सोच रहा है कि कम से कम कुछ तो फायदा होना चाहिए। तो 2,000 है तो कम से कम 3,000 होकर के तो मिलना चाहिए। तो कितना रेट पे इसको हम दे, ऐसा वो सोच रहा है। तो अब उसको रेट जानना है, तो कैसे निकालेगा, या फिर आप उसकी कैसी मदद करेंगे, कैसे मदद करेंगे, देखिए। उस वो 2,000 रुपए उसके पास है, और वो चाहता है कि जब उसको मिले तो पूरा पैसा कितना मिले, 3,000 रुपए मिले। कहने का मतलब है कि उसमें ब्याज भी जुड़ा रहेगा। तो ये जो मिलेगा वो क्या मिलेगा इसको, ये मिश्र धन मिलेगा। तो यहां से पहले हम ब्याज निकाल सकते हैं। कैसे ब्याज निकालेंगे भाई, मिश्र धन हमको मालूम है टोटल 3,000 रुपया है ना। तो देखिए मिश्र धन ये है, और अगर हम इस ब्याज को इधर की तरफ लाएंगे तो इसमें घट जाएगा, तो हमारा पी निकल जाएगा। सॉरी, पी तो हमारे पास में है ही, ठीक है। अगर हम पी को घटा देंगे तो हमारा ब्याज निकल जाएगा। ठीक है, तो हमको ब्याज भी तो चाहिए, अभी ब्याज तो इधर कहीं लिखा नहीं है कितना ब्याज है। तो 3,000 रुपए उसको चाहिए, और उसने दिया कितना था शुरू में, 2,000 रुपए। तो 1,000 का ब्याज होगा, तो इन दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा टोटल, 1,000 रुपए आएगा। तो 1,000 रुपए उसको ब्याज चाहिए 4 वर्ष में, या फिर हम ये कह सकते हैं कि 4 वर्ष में उसका 1,000 ब्याज बना। अब कितने की रेट से बना, तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए अभी तक क्या था, ब्याज तो आपको सीधे सीधे दे देता था, लेकिन अभी क्या किया है कि इसको कन्वर्ट कर दिया है मिश्र धन में। तो मिश्र धन अगर आपको देगा तो पहले ब्याज भी आपको निकालना पड़ेगा, फिर चल के आप दर निकालेंगे। तो अब आपके लिए काम आसान हो गया। क्या आसान हो गया, कैसे आसान हो गया, देखिए ध्यान से। आपको एसआई पता चल गया कितना है, एसआई आपके पास में 1,000 रुपया, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आपके पास में पी जो कि मूलधन है वो कितना है, 2,000 रुपया, ये भी आपको पता चल गया। उसके बाद में आपको समय यानी कि टाइम जो कि 4 वर्ष का है, वो भी आपको पता चल गया, ठीक है। और क्या पता करना है, ये पता हो गया, ये पता हो गया, ये हो गया, 3 चीज पता हो गई, चौथी चीज निकल जाएगी। कैसे निकाला जाए भाई, आपको ब्याज दिया है 1,000 रुपया, ठीक है, पी आपको दिया है 2,000 रुपया, ठीक है, और आर आपको निकालना है, और टी आपके पास में है 4 साल का समय, जीरो। तो इन जीरो को तो यही हम काट देते हैं, उधर ले जाने की क्या जरूरत है। इस जीरो को इससे भी काट सकते हैं, क्या जरूरत है, ठीक है। और इसको अगर हम चाहें तो इससे काट सकते हैं, 50 आ जाएगा, क्या दिक्कत है, आ गया ना। अब ये बचा 4 और आर, तो आर मल्टीप्लाई में है, इधर भेजेंगे तो टोटल कितना आएगा, आर बराबर हमारे पास में आएगा 50/4। तो 50/4 को कर लीजिए, है ना, कितना आएगा, 12.5 आएगा। तो 12.5%, है ना। तो 12.5% के दर से अगर वो जो धनवान व्यक्ति है वो 2,000 रुपए किसी को देता है 4 साल के लिए, तो उसके पास जब वो लौट करके आएगा पैसा, तो कितना हो जाएगा, 3,000 रुपए हो जाएगा, 1,000 का फायदा हो जाएगा, 1,000 का ब्याज आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कई तरह के क्वेश्चंस हम लोग कर सकते हैं। अब हम कुछ आपके लिए और क्वेश्चंस लाए हैं, उसको कराते हैं, ठीक है।
थोड़ा जगह बनाते हैं तो ठीक है। चलिए इतना सब लिखा रहने देते हैं ना, काम आएगा। ठीक, चलिए काफी लंबी क्लास वैसे हो चुकी है, लेकिन फिर भी हम आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाए हैं, तो उनको तो कराना जरूरी ही है ना। अब देखिए एक बढ़िया क्वेश्चन है कि 12% वार्षिक दर पर, ध्यान से समझिएगा क्या है। अब देखिए जो हम लोगों ने पढ़ा ना, अब काम आएगा। 12% वार्षिक दर पर, है ना, ये वार्षिक दर है, ध्यान रखिएगा क्या है, वार्षिक दर पर 14 महीने का, क्या है, 14 महीना, 14 महीना में 5,000 रुपया पर साधारण ब्याज। अब समझिएगा, अब कहानी बहुत मजेदार आ गई। हम लोगों ने कई सारे टाइप्स के क्वेश्चन देखे, लेकिन उसमें क्या था, उसमें देखिए जो इस तरीके क्वेश्चन आते हैं उसमें क्या हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा रुपया चेंज करेगा तो रुपया में ही रहेगा, बहुत करेगा पैसे में दे देगा, समय जो है बहुत करेगा चेंज करेगा 6 महीने में देगा, तिमाही में देगा, या फिर महीने में भी दे सकता है, और जो दर है उसको भी बहुत करेगा चेंज करेगा। ज्यादातर जो इस क्वेश्चन में चेंज होता है, ज्यादातर कंफ्यूजन होता है, वो है समय में, है ना। तो समय में बहुत बहुत सारे चेंजेस करता है समय में। तो समय यहां पर क्या किया, अब देखिए महीने में दे दिया। अभी तक जिस हमने क्या कहा था कि जब दर आपकी वार्षिक हो और समय आपका वर्ष में दिया हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम नॉर्मली लगा सकते हैं। लेकिन यहां पर क्या किया कि दर को यहां पर तो वार्षिक दिया है, वार्षिक दर, लेकिन जो पूछ रहा है वो 14 महीने के लिए पूछ रहा है। अगर एक बार ये बुद्धि लगाता और ये बोलता कि 12 महीने के लिए, तो हम उसको 1 साल मान लेते, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन ये 14 महीने कह दिया तो प्रॉब्लम हो रहा है। अब कैसे करेंगे भाई इसको, अब कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखिए इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन का निपटारा करने के लिए हम आपको बहुत बढ़िया एकदम अच्छा तरीका, अच्छी ट्रिक बता रहे हैं, ध्यान से समझिए। इसमें क्या करना है, जैसे कि जो हमारी दर है ये वर्ष के हिसाब से है, और पूछ किस में रहा है, महीने के हिसाब से पूछ रहा है, महीने के हिसाब से पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इस दर को महीने के हिसाब से बदल लेंगे। जैसे जैसे क्या करेंगे कि ये हमारे पास वार्षिक दर है 12%, तो कितना महीना होता है एक साल में, एक वर्ष में वार्षिक दर है ना, तो एक वर्ष में कितना महीना होता है, 12 होता है। तो अगर हम इसको 12 से डिवाइड कर देंगे तो 12 भागों में बढ़ जाएगी, तो कितना आएगी, 1% आएगी पर मंथ के हिसाब से, अगर हम देखें तो, ठीक है, पर मंथ के हिसाब से 1% आएगी, ठीक है। और हमारे पास महीना कितना है टोटल, तो दर हमारे पास में 1% की हो गई, टोटल महीना 14 महीना हो गया, और ये समय हो गया, ये रेट हो गई, है ना। और टोटल पैसा कितना है बाबू, पैसा है हमारे पास में 5,000 रुपए, और डिवाइडेड बाई क्या, डिवाइडेड बाई 100। तो ये क्या निकल करके आएगा, ब्याज निकल करके आएगा, है ना, क्या निकल करके आएगा, ब्याज निकल के आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, और 14 पंचे 70, और एक जीरो और बढ़ा दीजिए, तो 700 रुपया कितना हो जाएगा, 700 रुपया इसका हो जाएगा ब्याज। क्या हो जाएगा, 700 रुपया ब्याज हो जाएगा। बताइए कैसा लगा, ट्रिक समझ में आया ना, एक बार फिर से समझ लीजिए, है ना, एक बार फिर से समझ लीजिए। देखिए एक बार क्या समझना है, फिर से समझ लीजिए। हमने कहा कि एक क्वेश्चन पूछा गया कि 12% वार्षिक दर से 16 महीने का, 16 महीने में 5,000 रुपए पर साधारण ब्याज क्या होगा। तो हमने कहा कि आप महीने में पूछा है, महीने के हिसाब से बदल दीजिए। कितना है, 12% वार्षिक है, तो एक वर्ष में कितना महीना, एक वर्ष में 12 महीना, तो कितना आएगा टोटल, 1%, 1% आएगा कि नहीं, प्रति महीने के हिसाब से। तो यहां पर क्या करते हैं, इसको हम महीना कितना, 16 हो गया, क्वेश्चन हमने थोड़ा चेंज किया, तो 16 महीना में निकालना है 5,000 रुपए के लिए, इसको हम क्या करेंगे, ऐसे काटेंगे, ऐसे काटेंगे, और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 16 पंचे, 16 पंचे कितना हो जाएगा भाई, 16 पंचे 80, नहीं, ठीक है, तो 16 पंचे 80, और एक जीरो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अरे भाई 5 छंग 30, और 30 का जीरो, हासिल लगा 3, 5 एकम 5, 3 8,
तो 16 पंचे 80 और एक जीरो लगा दिया तो 800 रुपए आ गया, है ना। 14 महीने था तो कितना आ रहा था, 14 महीने था तो हमारे पास में आ रहा था 700 रुपए। तो इस तरीके से अगर महीना भी के हिसाब से भी पूछता है तो आप निकाल पाएंगे, लेकिन उसके लिए ध्यान दीजिए कि दर हमको चेंज कर लेनी है महीने के हिसाब से। एक क्वेश्चन और, ये बुक का क्वेश्चन है ना, बुक मतलब किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन जो है बदलते हैं भाई, क्या होगा, मिला जुला करके पूछेगा तो आपसे वही, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन माइक ऑन है ना, एक क्वेश्चन और है। एक क्वेश्चन क्या है कि 8%, सेम क्वेश्चन है, 8% की, अभी देखिए 12% था अब 8% आ गया, 8% की वार्षिक दर से, 8% की वार्षिक दर से 21 महीने का, 21 महीने का, ये महीना लिखा है ठीक है, महीने का 6,000 रुपए, 6,000 रुपए पर जो है साधारण ब्याज, साधारण ब्याज क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। अब देखिए अभी तक तो 12% था तो हमारा दिमाग काम कर गया कि 12% है तो हर महीने के हिसाब से एक एक परसेंट आ गया, लेकिन अब कैसे करें, अब भी घबराना नहीं है, सेम प्रोसेस। 8% को, 8% है, इसको क्या करना है 12 से डिवाइड कर देना है, तो एक महीने, हर महीने का परसेंटेज थोड़ा थोड़ा आ जाएगा, है ना। और टोटल महीना कितना है, 21 महीना है, तो अगर हम ये, क्योंकि ये कट नहीं रहा है, जो 12 वाला था वो तो सीधा कट जा रहा था 1%, तो हम इसको यही मान लेंगे, है ना, कि इतना एक महीने के लिए परसेंटेज है। और टोटल महीना कितना है, टोटल महीना है 21, और टोटल पैसा कितना है, टोटल पैसा है 6,000, और इसको डिवाइड कर देंगे 100 से। बात समझ रहे हैं ना, ये आपका मूलधन हो गया, ये आपका समय हो गया, ये आपका परसेंटेज हो गया, मतलब दर हो गया। तो दर जिस हिसाब से रहेगा उस हिसाब से समय भी रहेगा, है ना। देखिए तो यहां से इसको काटा, है ना। अब देखिए 12 पंचे 60, 5 से इसको काट दिया, अब कुछ बचा नीचे, कुछ नहीं बचा है, और इसका मल्टीप्लाई इधर कर दूंगा तो ये हो जाएगा 21, और ये इसमें आएगा 8 पंच 40, ठीक है 40 आएगा, और इधर करूंगा तो 4, इधर आएगा 8, तो 840 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा बाबू, 840 रुपया इस पे ब्याज आ जाएगा 8% के हिसाब से 21 महीना के लिए, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना, समझ में आ रहा है ना। परसेंटेज कुछ भी हो 12 से भाग कर दीजिए, एक महीने के लिए निकल जाएगा, क्योंकि वार्षिक है ना। तो वार्षिक है यानी कि 12 महीने का है, हमने डिवाइड कर दिया 12 से, आ गया हमारे पास में। और महीने, जब यहाँ महीना लिखा रहे तभी डिवाइड करना, छमाही लिखा रहे तो उसके लिए क्या होगा, तिमाही लिखा रहे उसके लिए क्या होगा, सब बताएंगे, ठीक है। पहले महीने के लिए समझ लीजिए, क्योंकि ये वाला परेशान करता है ना। समझ गए ना बात को, समझ में आई ना बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन है आपके लिए, और कैसे क्वेश्चन है सर, और कैसे क्वेश्चन है, देखिए आपके लिए कितना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लिख करके लाते हैं, है ना। हाँ एक क्वेश्चन दर वाला भी था, देखिए आपको हम करा देते हैं, लाए थे तो। इसमें क्या है कि P बराबर जो दिया है 12,000 रुपए दिया है, और समय जो दिया है, सॉरी यहाँ पर टी लिखेंगे, समय जो दिया है 5 साल का दिया है, और 5 वर्ष में ये जो टोटल हो जाता है पैसा, ये कितना हो जाता है मालूम है, यानी कि टोटल, जैसे कभी कभी लिखेगा कि ये जो 12,000 है वो 5 वर्ष में 15,000 हो गया, इसमें 15,000 ही है, तो हो गया मतलब वो एक ही बात कर रहा है, मतलब आपका मूलधन की बात कर रहा है ना। तो 15,000 हो गया, ठीक है। तो मूलधन 15,000 हो गया, तो आपको दर बताना है, रेट बताना है, बस वही चीज सेम जैसा क्वेश्चन हम आपको कराए थे। तो इन दोनों से पहले आप क्या निकाल लेंगे, ब्याज निकाल लेंगे, कि 15 है, सॉरी 12 था 15 हो गया, यानी कि डिफरेंस कितने का आया, 3,000 रुपए का, तो 3,000 रुपया हमारा क्या हो गया, 3,000 रुपया हमारा ब्याज हो गया। तो अब हम कैसे निकालते थे, क्या लिखते थे, ब्याज बराबर मूलधन, तो मूलधन हमारे पास में है 12,000, मल्टीप्लाई रेट, सॉरी, और मल्टीप्लाइड बाई टाइम, और अब टाइम किस में है, वर्ष में है, तो जो हमारे पास में रेट आएगा वो भी वार्षिक दर ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो को काट दिया। अब क्या करूंगा भाई, अब क्या करूंगा बताओ, ठीक है। अब क्या करना है, अब देखिए इस जीरो से इस जीरो को भी काट दिया, है ना, बस। अब यहाँ पे बचा 300, और
इधर 12 बचा, उधर 5 बचा, तो 12 पंचे कितना होता है, 60 होता है। और यहाँ पे आर लिख दिया, तो 0 से 0 फिर से काट दिया, और यहाँ पे आ गया 5, है ना, 5 सॉरी 5 रुपया नहीं, 5% बाबू, 5% है ना, 5% आ गया। ठीक है, और क्या क्वेश्चन है सर, और क्या क्वेश्चन है? एक क्वेश्चन है कि एक धनराशि 5% प्रतिवर्ष की वार्षिक दर पर, ठीक है, एक धनराशि, अच्छा, ठीक है। चलिए, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं हमारे पास में, कहने को तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। और आपको एक चीज दिखानी थी, इसके आगे वाले और हम लोग क्वेश्चंस करते रहेंगे। हम आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में दे देते हैं, एक सेकंड, ठीक है। एक क्वेश्चन होमवर्क में देते हैं, थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, उसको आप लोग कीजिएगा, है ना। अभी समय 1 घंटे का लगभग हो गया, हम लोग का 1 घंटे की क्लास डेली की रहेगी, ठीक है। तो इसको आप लोग खुद से कीजिएगा, हम क्वेश्चंस लिख दे रहे हैं, नहीं आएगा तो हम तो हैं ही, आपको बताएंगे, है ना। ये आपका HW है, और सबको HW का आंसर डेली देना है, ठीक है। क्या है कि एक 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 धनराशि 5% प्रति प्रति वर्ष की, कुछ लोग कहेंगे इसमें सोल्यूशन है, तो सोल्यूशन इसमें नहीं है बाबू, है ना, कि वार्षिक ब्याज दर पर दर पर साधारण ब्याज साधारण ब्याज पर 4 वर्षों 4 वर्षों में 4 वर्षों में 6,600 हो जाता है ना, हो जाता है, हो जाता है। वह वह धनराशि क्या होगी? आपने देखा कि हमने समय हटा दिया, है ना, बाकी चीज था तो समय निकाल लिया, दर हटा दिया तो दर निकाल लिया, ब्याज तो हम लोग निकाल ही रहे थे, लेकिन हमने मूलधन नहीं हटाया। तो अब की बारी क्या है, मूलधन ही गायब कर दिया गया है। तो मूलधन गायब हो जाए तो उसको कैसे निकालते हैं, ये थोड़ा सा राज है, और आप लोग के लिए क्वेश्चन उस पे है। आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा, कोई चीज छूटा तो नहीं है, नहीं छूटा है, ठीक है। आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा और बताइएगा कि सबका आंसर कितना कितना आ रहा है। और ये सारे जो क्वेश्चंस है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, इसी तरीके के क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जो बच्चे IRT की तैयारी कर रहे हैं, हमने आपसे बताया था कि ये बुक है, ठीक है, 27 के बच्चों के लिए। इसी तरीके से बुक आपको ये पूरा छप करके इलाहाबाद में भी आपको अवेलेबल हो जाएगी, मिलेगी, इसी तरीके से प्रिंट आउट होकर के निकलती है। और उसके अलावा जो बच्चे PDF, ध्यान दीजिएगा, आपके घर नहीं पहुंचेगा, पहले से साफ करके बता दे रहा हूँ, PDF फॉर्मेट में चाहते हैं, आपके फोन में केवल रहेगा, ठीक है। उसके लिए आदित्य IRT एप्लीकेशन पे एक ई-बुक का ऑप्शन है, वहां पर इसको पा सकते हैं, परचेज करेंगे, बहुत छोटा अमाउंट आप पे करेंगे, आपके लिए PDF खुलना, ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें 5 मॉडल पेपर, ओरिजिनल क्वेश्चन, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन इससे लगाएंगे तो आपको बहुत मजा आएगी, ठीक है। ताकि हम लोग की क्लास, ये पूरा बैच चलता रहेगा। और आज की क्लास, पहली क्लास जो कि इस समर्पण बैच की क्लास है, आपको कैसी लगी वो बताइएगा, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा वो बताइएगा। और जो भी बच्चे पॉलिटेक्निक और IRT की तैयारी कर रहे हैं, आपके साथी हैं, संबंधी हैं, तो उनको ये वीडियो जरूर भेजिएगा, ठीक है। और डेली क्लास करने सबको आना है, डेली क्लास करना है, और लगातार हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब कुछ लेकर के चलेंगे। सारा सिलेबस खत्म किया जाएगा, बिल्कुल किसी को घबराना नहीं है, अभी बहुत समय है, आराम से चलेगी, ओके। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।